हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएसआई का जो वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है पहले से ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जीएस का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंजन रहित जो स्पीड ट्रेन जिसका नाम है ट्रेन 18 खालिस्तान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। ट्रेन 18 का जो निर्माण है चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की जो है पहली इंजन रहित ट्रेन है। ट्रेन 18 का जो है प्रथम परीक्षण मुरादाबाद रामपुर सेक्शन जो है पर किया गया। ट्रेन 18 का जो अधिकतम जो है गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। इसका नाम 26 जनवरी 2019 को परिवर्तित करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ जो है 500 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों S-400 का जो है निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। भारत और रूस ने जो है गोवा में 2 गोपनीय युद्धपोतों के जो है निर्माण के लिए 500 जो है बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया, जो वर्ष 2027 तक वितरित होने की उम्मीद है। यह रूस के सरकारी नियतिक जो है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और जो है भारत का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय जो है पुलिस अकादमी SVPNPA खालिस्तान के पास स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है SVPNPA हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत की प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। यह अकादमी की स्थापना 15 सितंबर 1948 ईस्वी में माउंट आबू राजस्थान में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण के रूप में की गई थी। 1974 में ईस्वी से पूर्व इसका नाम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की जो है विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नवंबर 2018 में राज्य विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। महाधमनी खालिस्तान के शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायां निलय। महाधमनी शरीर की जो है सबसे बड़ी धमनी होती है। महाधमनी बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी की दीवार में कोलेस्ट्रॉल टुकड़े का निर्माण होता है। गैल्वनाइजेशन का जो मतलब इस्पात को खालिस्तान की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो यह हो जाएगा जस्ता। धातुओं का संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। यह शुद्धिकरण इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे धातुओं के क्षरण यानी जंग लगने से रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। C16 एक जो है अणु है जिसमें जो खालिस्तान के रूप में व्यवस्थित जो है 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 12 पंचभुज और 20 खष्टभुज। C16 एक जो है अणु है जिसमें 16 कार्बन परमाणु होते हैं, जिन्हें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागोन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका जो है आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान होता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है, इसका नाम है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जो है सर्वोत्तम जो है गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री जो है उच्च कार्बन प्रतिशत 85% से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि पीट कोयला सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है
खालिस्तान को जो है छोड़कर निम्नलिखित सभी जो है संघनन बहुलक हैं, तो हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर। पॉलीप्रोपोलीन जो है एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक और यह एक कठिन और क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक है जो प्रोपेन से उत्पन्न होता है। पॉलीप्रोपोलीन को छोड़कर अन्य सभी संघनन बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खालिस्तान में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को जो है संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। आईआईटी कानपुर ने जो है विदेशों में योग्य शिक्षकों की जो है खोज संस्थान के पूर्व छात्रों से कोष जुटाने और अनुसंधान को महत्व देने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपना कार्यालय खोला है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला जो है को संस्थान का विदेशी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खालिस्तान दौड़ने की जरूरत होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं जो है भर्ती जो है एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस की नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है पुलिस अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ जरूरत होती है, और जबकि महिलाओं के लिए 14 मिनट में जो है 2.4 जो है किलोमीटर की जो है दौड़ क्वालिफाई करना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए राम नाईक। श्री राम नाईक के जो है 14 जुलाई 2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किया गया तथा 22 जुलाई को राम नाईक को 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल 28वें राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने राम नाईक की जगह ली है। उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में जो है मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1658 में जो है बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को जो है शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। बहादुरपुर का जो युद्ध है 1658 ईस्वी उत्तराधिकार का जो है प्रथम युद्ध था। इस युद्ध में दारा शिकोह के लड़के सुलेमान शिकोह तथा अंबर जयपुर के राजा जय सिंह ने 24 फरवरी 1658 ईस्वी को बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा बंगाल का गवर्नर को पराजित किया। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ का जो उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जाता रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जो है कथक घराना उस नृत्य शैली के जो है आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो ये हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन सी हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ कथक घराना नृत्य शैली की आध्यात्मिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है। नोट में देख लेते हैं पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। अयोध्या पहले जो है कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सितार सोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य है। 18 नंबर क्वेश्चन है किस जो है भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार नोबेल जो है फेडरेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जो शांति, भौतिक, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत
किया गया। यह प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक अनब्रेकेबल है। प्लेइंग टू विन LNG जो है लाफ्ले रनर मार्टिन है। और नो होल्डिंग बैक ये जो है माइक्रो होल्डिंग। और इम्परफेक्ट ये संजय मांजेरकर। 20 नंबर क्वेश्चन है जो है 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये हो जाएगा बाहुबली 2 द कंक्लूजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो है 65वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 2018 में की गई, जिसमें बेस्ट हिंदी फिल्म न्यूटन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है, जबकि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म अवार्ड बाहुबली 2 द कंक्लूजन को दिया गया। 66वें राष्ट्रीय फिल्म वर्ष जो है 2019 में बेस्ट हिंदी फिल्म अंधाधुंध एवं बेस्ट मनोरंजक फिल्म बधाई हो को दिया गया है। 67वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम को दिया गया है। करंट के क्वेश्चन थे तब के। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी जो है नार्ड हॉस और पॉल M रोमर को दिया गया था। ये दोनों खालिस्तान के निवासी हैं, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। वर्ष 2018 का जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार विलियम डी जो है नार्ड हॉस और पॉल M रोमर को दिया गया। ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स ने जो है जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जो है पर खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल R मिलग्रोम और रॉबर्ट B विल्सन को दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है खालिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि जो है क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, तो हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग एक जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रच्छन्न उपभोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि संवेदनशील जानकारी धोखाधड़ी से प्राप्त करने का प्रयास है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के जो है बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। यह जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। अगला क्वेश्चन है 24। वेनेजुएला देश की राजधानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकस। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी काराकस है। भारत में निम्नलिखित में से किस जो है रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये हो जाएगा थोरियम। थोरियम रेडियो धर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में जो है बर्जिलियस ने थियोराइट अयस्क के रूप में की थी। इसके अनेक अयस्क ज्ञात हैं जैसे, परंतु मोनोजाइट इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। 26 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए? तो ये हो जाएगा तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जिसे बास स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया है। यह विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी होबार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौशारी। नासिक, नांदेड़ तथा निजामाबाद शहर गोदावरी नदी 1665 किलोमीटर के तट पर स्थित है, किंतु नवसारी शहर पूर्णा नदी पर सूरत से 17 मील दक्षिण पूर्व में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। 28 नंबर क्वेश्चन है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 ईस्वी तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे।
इन्हें ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। चंद्रगुप्त के जो है पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा था। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन तथा आजाद शत्रु भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। मेखेला चादर, यह है खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र पोशाक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। मेखला चादर एक जो है स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है जो बच्चों को छोड़कर सभी देशों की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली दक्षिण पूर्वी एशिया की अन्य पारंपरिक पोशाकों में समान है, जो है पोशाकों के समान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का जो है राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का जो है भी राष्ट्रगान लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। इसे 1906 ईस्वी में लिखा था। वर्गीज कुरियन को जो है खालिस्तान जो है द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। वर्गीज कुरियन को जो लाल बहादुर शास्त्री जो है 1964 से 1966 ईस्वी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1665 ईस्वी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान के जो है कितने भाग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 25। भारत का जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है जिसमें 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष जो है 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान शालीमार बाग का निर्माण किया। तो ये हो जाएगा कश्मीर। शालीमार बाग भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है विख्यात उद्यान है जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। इसे जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। श्रीनगर भारत की उत्तरतम जो है राज्य जम्मू एवं कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 35। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई जो है गंधर्व भीमसेन महोत्सव खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। त्योहार आर्य संगीत प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो है प्रयोजन का आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व के स्मारक उत्सव के रूप में मनाया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे जो है पुराना सार्वजनिक जो है क्षेत्र का बैंक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका जो है प्रधान कार्यालय कोलकाता में है तथा जो है पूरे भारत में इसकी जो है 2400 से अधिक शाखाएं हैं। इलाहाबाद बैंक वर्ष 2014 में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई है। 2020 में इस्लामाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया। वर्तमान में इंडियन जो है बैंक KCEO पदम जो है चांडूरू हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो ये हो जाएगा सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा की सभ्यता मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 500 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, मंत्र जो है ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन जो है वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में जो है हुआ है। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स जो है सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो है कल्पना की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के जो है ब्रिटेन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन IMF की जो है कल्पना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस संगठन के जो है प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल्गारिया हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 38 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।